इजराइल एम्बेसी के बाहर जो धमाका हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जांच कहाँ तक पहुंची है उसको लेकर यहाँ पर तमाम जो टीमें हैं वो जांच कर रही है। आज फिर सुरक्षा एजेंसियां ब्लास्ट स्पॉट पर पहुंची जहां पर ब्लास्ट हुआ था। पूरी सड़क पर एक बार फिर तलाशी शुरू की गई। दिल्ली पुलिस की ईरानी नागरिकों पर पैनी नजर है और दिल्ली के अब्दुल कलाम रोड पर ब्लास्ट का ये पूरा मामला है, जो कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर बड़ा धमाका हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद यहाँ पर कई जगहों पर हाई अलर्ट भी लगाया गया। हालांकि इस बीच यहाँ पर तमाम जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही हैं, इस बीच यहाँ पर दहशतगर्दों तक अब पुलिस किस तरह से पहुंचेगी उसकी जांच लगातार हो रही है। लेकिन इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि 45,000 मोबाइल नंबरों की पुलिस जांच कर रही है और जो सीसीटीवी आसपास लगे हुए थे कैमरे, अब उनकी भी यहाँ पर शिनाख्त की जा रही है, उनके फुटेज निकाले जा रहे हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एक टैक्सी का पता चला है, वो संदिग्ध टैक्सी है, उसकी यहाँ पर जाँच की जा रही है। और साथ ही साथ जो उस दिन घटनास्थल में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 1-2 दिन में कितने लोग वहां से गुजरे, उन सबकी पहचान यहां पर हो रही है। इस तरह की तमाम जानकारियां पुलिस और जो अन्य एजेंसियां हैं वो जुटाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन राजधानी के सबसे सुरक्षित लुटियंस जोन में इजरायली दूतावास के पास बम धमाके करने के मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता भी लगातार मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवांशु, जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इसको लेकर? ब्लास्ट के स्पॉट पर पहुंची है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर बीडीएस की टीम पहुंची और इसके साथ साथ कुछ और जांच एजेंसियां यहाँ पर पहुंची हैं और इस पूरी सड़क पर जितने भी इस तरीके से गटर हैं और तमाम जितने गड्ढे हैं उनकी जांच की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का भी शक है कि कुछ और यहाँ पर महत्वपूर्ण सबूत मिल सकते हैं और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तमाम जितने ये पौधे लगे हैं इनके अंदर भी बीडीएस की टीम जो है लगातार तलाशी अभियान चला रही है। लेकिन आपने अपडेट की बात कही, फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नजर जो है तमाम ईरानी नागरिकों के ऊपर है जो कि हिंदुस्तान आकर रह रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FRRO से ये जानकारी मांगी है कि पिछले 1 महीने के दरमियान कितने ईरान से नागरिक जो है वो हिंदुस्तान पहुंचे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी मूवमेंट क्या है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की उन लोगों पर भी नजर है, उन ईरानी नागरिकों पर भी नजर है जो कि जिनका वीजा जो है वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ और पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं। हो सकता है कि ये जांच टीम से हो, लेकिन इतना साफ है कि जांच को लगातार आगे बढ़ाया जाए, तेज की जा रही है जांच। और न केवल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बल्कि एनआईए भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। और कल हमने ये भी देखा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के कमांडो भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने अपने स्तर पर जांच की। तो हर एंगल से जांच करके अलग अलग एजेंसियां जो है वो जांच टीम को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद ही तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस को वो जो सीसीटीवी नहीं मिला है जिसमें साफ जो जिन्होंने भी ये ब्लास्ट किया है वो दिख सके। हालांकि एक सीसीटीवी में एक कैब जो है इस रोड पर आती हुई नजर आ रही है, उसमें से 2 युवक उतर रहे हैं और वो ब्लास्ट स्पॉट पर जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनका भी साफ चेहरा नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि पुलिस फिलहाल उनकी स्केच बनवा रही है और आने वाले समय में स्पेशल सेल जो है उनकी भी धरपकड़ में लग जाएगी। इसके साथ साथ एक कैब टैक्सी ड्राइवर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, उससे भी कई देर तक पूछताछ की गई, लेकिन उससे भी कुछ खास सबूत नहीं मिले। तो कुल मिला के अभी फिलहाल बहुत खास सबूत हम कहें कि स्पेशल सेल को नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जांच जारी है। उम्मीद है आने वाले समय में कुछ और महत्वपूर्ण सबूत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिलेंगे। लेकिन ये जो पूरा मामला है, जो पूरी घटना है, जो पूरी वारदात है, इसका ईरानी कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से हमने देखा स्पेशल सेल की तरफ से ये जानकारी हमारे सोर्सेज की तरफ से दी गई थी कि एक लेटर यहां पर मिला है और उस लेटर में 2 ईरानी नागरिकों की हत्या का जिक्र है, कासिम सुलेमानी की, इसके साथ साथ एक परमाणु वैज्ञानिक जो है उसकी हत्या का जिक्र है और लेटर में यह कहने की कोशिश की जा रही है कि हम इसका बदला लेंगे। तो ऐसे में इसका ईरानी जो नेटवर्क है उसका हम कह सकते हैं कि एक एंगल निकलकर सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर जांच जारी है, जांच के बाद ही तमाम जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले में बहुत कुछ ज्यादा कहने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर
कुछ ऐसा उनके मुंह से अगर वो कह देते हैं, कुछ ऐसा बयान दे देते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत और इजराइल के रिश्तों में भी कुछ फर्क पड़ सकता है। धमाके के कुछ दिन के बाद, इस घटनाक्रम के कुछ दिन के बाद एक संगठन है जैश उल हिंद, जिसने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। इसी के साथ ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की वजह से उसकी मदद ली जा रही है इस पूरी जांच में। तो जो संगठन जिसने ये पूरी जिम्मेदारी ली है, तो क्या ये कंफर्म हो पाया है, ये सही है? देखिए, दो सवाल आपने मुझसे पूछे। पहले सवाल का मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि ये जो जैश उल हिंद नाम के संगठन ने अपने सोशल मीडिया पर ये इसकी जिम्मेदारी ली है, ऐसे में हम भी लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जैश उल हिंद संगठन है कहां पर, ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। क्योंकि दिल्ली पुलिस को इनिशियल स्टेज पर ये लगता है ये किसी की शरारत हो सकती है और उसी ने जैश उल हिंद नाम के एक संगठन का फेक अकाउंट बनाकर इस तरीके से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली हो। हालांकि हमने कई अपने सोर्सेज से पता किया, मिलिट्री के भी सोर्सेज से पता किया, लेकिन कश्मीर साइड ये एग्जिस्ट नहीं करता है जैश उल हिंद नाम का कोई भी संगठन। ऐसे में अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिस टेलीग्राम अकाउंट से ये जिम्मेदारी ली गई है, जैश उल हिंद नाम के जो टेलीग्राम अकाउंट है उससे ये जिम्मेदारी ली गई है, तो उसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर ये टेलीग्राम अकाउंट चल कहां रहा है, क्या ये हिंदुस्तान के अंदर तो नहीं चल रहा या फिर हिंदुस्तान के बाहर तो कोई इस तरीके से शरारत नहीं कर रहा। तो इसको लेकर जो साइबर सेल है, जिसको साइपेड बोला जाता है, वो जांच कर रही है। दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा कि मोसाद, जो कि इजरायली खुफिया एजेंसी है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जाहिर सी बात है, साल 2012 में भी जो इस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, इजरायली एम्बेसडर की गाड़ी के ऊपर जो है चिपका दिया गया था बॉम्ब और उससे वो ब्लास्ट हुआ था। तो ऐसे में उसको लेकर भी बहुत अच्छे खासे इनपुट्स जो है इजरायली जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने जो है इनपुट्स दिए थे हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को और यही वजह है कि उससे ये मामला जो है वो खुलता हुआ नजर आया था और यही वजह है कि इस मामले में भी मोसाद ने इंटरवीन कर लिया है। मोसाद लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में है और अगर उनको किसी प्रकार का इनपुट मिलता है तो वो सीधा तौर पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ शेयर किया जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। जी देवांशु, इस बीच यहाँ पर जहां पर आप मौजूद है वहां पर खुफिया एजेंसी और साथ ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जिस दिन ब्लास्ट हुआ घटनाक्रम के दिन भी यहाँ पर कुछ सबूत यहाँ पर जो कि इकट्ठा किए गए थे, काफी चीजें वहां से बरामद की गई थी। आज ऐसी क्या कुछ चीजें यहाँ पर बरामद होने वाली है? क्या दिल्ली पुलिस और जो अन्य एजेंसी वहां पर पहुंची है उनके हाथ कुछ अहम सुराग लगा है अभी क्या? देखिए संभव, आपको बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम जो चीजें हैं वो सुरक्षा एजेंसियों ने यहां से बरामद कर ली है। जिस दिन ब्लास्ट हुआ उसके बाद तुरंत एफएसएल की टीम यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम यहां पर पहुंचती है और वो हर वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है जिससे ये पता चल पाए कि जो ब्लास्ट हुआ है उसमें किस प्रकार का बारूद इस्तेमाल किया गया था और जो बॉम्ब लगाया गया था, जो भी कुछ लगाया गया था उसमें किसी प्रकार का केमिकल लगाया गया था। तो ये तमाम चीजों की जो सबूत है वो एफएसएल की टीम ने जो मौका है वहां से बरामद कर लिए थे। अभी फिलहाल एफएसएल की टीम जो है अपने लेबोरेटरी में उन तमाम चीजों की जांच कर रही है। उसके ऊपर जितने भी चीजें बरामद हुई हैं उसके ऊपर की परत उतार के देखा जा रहा है कि आखिर इसके ऊपर किस प्रकार का बारूद है, क्या ये आरडीएक्स है या फिर किसी और फॉर्म में जो ये एक्सप्लोसिव जो है वो है। तो फिलहाल आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि एक बार फिर जो दिल्ली पुलिस की टीम है यहाँ पर पहुंची है, जांच टीम यहाँ पर पहुंची है, अपने स्तर पर यह जांच कर रही है। और कल भी हमने देखा था कि एनएसजी की टीम यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने इस पूरी सड़क का मुआयना किया और हर बंगले के बाहर तमाम जितने पौधे लगे हैं, तमाम जितने पेड़ लगे हैं, वहां पर अपने टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट से जो है वो जांच की। इसके साथ साथ कल हमने ये भी देखा था संभव कि यहाँ पर स्पेशल सेल की जो टीम है यहाँ पर आसपास तमाम जितने बंगले हैं वहां पर भी जाकर पूछताछ करती हुई नजर आई, उनके गार्ड से पूछताछ करती हुई नजर आई और उनसे ये पूछा गया कि आपके बंगले में कितने सीसीटीवी लगे हैं, कितने खराब हैं, कितने सही हैं, आप कितने टाइम की हमें फुटेज दे सकते हैं। क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस को बहुत खास सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है और यही वजह है कि पुलिस को ऐसा लगता है कि आसपास के तमाम जितने बंगले हैं उनसे अगर पूछा जाए, उनकी अगर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाए तो उसमें से कुछ ऐसा सबूत निकल सकता है, उसमें पहचान हो सकती है आरोपियों की। तो कुल मिला के कोशिश जारी है, स्पेशल सेल अपने स्तर पर जांच कर रही है, एनआईए की टीम ने अपने तमाम जितने अधिकारियों को वो अलर्ट पर किया हुआ है। तो कुल मिला के जांच जारी है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में बहुत जल्द कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी और ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताएगी कि आखिर अब तक की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। संभव। चलिए देवांशु, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो एजेंसी है और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, अहम यहाँ पर जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है।